मैंने बिलाल को इतना कहा, मैंने कहा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे अकेला छोड़ दिया यहाँ पे। इतना रोई बिलाल ने मुझे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की खबर आ चुकी है। डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप बेबी को घर लेके जा सकते हैं। इतनी इमोशनल हो गई ना इसको देख के, लेकिन ये जो भी कुछ है ना ये सिर्फ बिलाल की वजह से है। ये चीज़ें कोई जो है ना, बात नहीं, थैंक ऐसे यू नहीं सो करते, मच। ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं। चलें जी, सब कुछ पैक हो चुका है। दो आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 3 लोग जा रहे हैं। हम बिस्मिल्लाह करके एंटर होते हैं घर में, बेबी आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की खबर आ चुकी है। डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप बेबी को घर लेके जा सकते हैं। तो ऐसा है कि समीना की तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह से परेशान थी क्योंकि कान का टेस्ट किया था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो आज मैं खुद गया हूँ और मेरे आंखों के सामने टेस्ट किया उन्होंने, मैंने अल्लाह से दुआ की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट भी क्लियर हो गया। इसके अलावा लीवर का टेस्ट था, वो होता है ना येलो, यानी कि स्किन येलो होती है, उस हिसाब से उन्होंने टेस्ट किया है। तो उसकी जो रिपोर्ट थी ना 2 घंटों के बाद आनी थी। अभी कुछ मिनट पहले ये गए हैं डॉक्टर वगैरह जो आए थे बताने और कंग्रेचुलेशन करने आए थे कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। समीना की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है बात सुनने के बाद। तो अब समीना से भी मिलवाते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र कैसा है, है? सुबह से मेरी एनर्जी इतनी डाउन थी, मैं वीडियो में परेशान भी थे? नहीं आई। रात को उसको लेके गए थे तो मैं रोने लग गई थी। और बिलाल ने मुझे कहा तुम तो भी ऐसे हो गई हो, बाद में क्या होगा तुम्हारा। इस सुबह मैं खुद गया हूँ। मीना ने कहा कि मैंने अपने बच्चे को अकेला नहीं भेजना, तो इसका फादर जाए साथ। हाँ, तो मैं मैंने गया कहा कि वहाँ, बिलाल साथ जाएंगे क्योंकि मैंने उसको अकेले नहीं भेजना, टेस्ट पता नहीं क्या खुद भी नहीं करना जाना है। है साथ। मैं खुद भी नहीं गई क्योंकि मैंने कहा नहीं सही, बिलाल जाएंगे, क्योंकि ठीक। बाप से बच्चे को हौसला मिलता है। बिल्कुल नहीं रोया मेरे सामने बच्चा, माशाल्लाह। हाँ, तो बिलाल साथ गए। फिर सही। बिलाल मुझे आके कहते वो तो रोई नहीं, मतलब बच्चा बिल्कुल अच्छा। बिलाल साथ गए, बिलाल ने टेस्ट करवाया और शुक्र अल्लाह का अब इतनी सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं ना जी, कि बेबी के लिए। तो बिल्कुल। ये देखें जी, ये तो मेरा था मोटर पास जो आज तक आप देखते आए थे, देखते आए थे, देखते आए थे। अब माशाल्लाह हमारे जो है ना बेबी का भी जो है वो बन चुका हुआ है, किंडर पास कहते हैं इसे। तो माशाल्लाह, और मैं यहाँ पे ना इतनी इमोशनल हो गई ना इसको देख के। एक मतलब ये कागज़ का ये एक टुकड़े हैं, मतलब बुक्स ही है बनी हुई बच्चे की, लेकिन ये जो भी कुछ है ना ये सिर्फ बिलाल की वजह से है। क्योंकि अगर बिलाल ना होते तो फिर मैं यहाँ ना होती और हमारा बच्चा भी यहाँ ना होता। लेकिन ये चीज़ें तो अल्लाह ने लिखी ही हैं, लेकिन फिर भी बिलाल ने इतनी मुझे हिम्मत दी, इतनी हिम्मत दी कि मैं बिलाल का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना नहीं चाहती नहीं, हूँ। शुक्रिया की क्या बात है, क्योंकि मेरा ये फर्ज है। इनकी इनकी हिम्मत थी जो जी, मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, नहीं तो बाप मैं का कभी जी। भी यहाँ रह ही नहीं सकती थी। मतलब मेरी मामा हमेशा मुझे फ़ोन पे कहती हैं कि मैंने जब तुम्हें एयरपोर्ट पे 7 मंथ में सी ऑफ किया था ना, मुझे लगता था तुम 7 दिन बाद आ जाओगी, मुझे लगता ही नहीं था तुम रह पाओगी। तो ये बिलाल की इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि वाकई मैं मानती हूँ कि जो एक बंदा है ना वो औरत को कहीं पे भी लेके जा सकता है। तो इन्होंने प्रूव किया है, हर बार प्रूव किया है, मतलब अपनी बहन की सूरत में भी किया है और बाद में बीवी की सूरत में भी, कि इन्होंने मुझे कहा नहीं तुमने वहीं रहना है, हिम्मत करो, हौसला करो, मैं आ जाऊँगा, मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा। तो खैर ये नहीं नहीं, चीज़ें जो कोई है ना, बात नहीं, थैंक ऐसे यू नहीं सो करते, मच। ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं। और फिर आए भी हैं, मतलब जी, इतना बस वो इनका अल्लाह, यकीन था। और मैं बस अल्लाह ताला के करम है, बस मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं है। मैं तो एक इंसान हूँ, वो भी सिंपल सा। और अल्लाह ने किया सब वीज़ा कुछ। आने के 3 दिन पहले मैं इतना रोई, ऊंचा ऊंचा। मैंने बिलाल को कहा आपको कुछ नहीं, आपने मेरे साथ गलत किया है, मुझे रखाया है यहाँ पे, मैं अब वीज़ा ही नहीं आना। क्योंकि ऐसी चीज़ें थी, मैं ना ग्रुप्स वगैरह देखती थी फेसबुक में, सब कहते थे वीज़ा नहीं लगना। तो मैंने बिलाल को इतना कहा, मैंने कहा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे अकेला छोड़ दिया यहाँ पे। इतना रोई बिलाल ने मुझे ना, बिलाल भी परेशान हो गए। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि आपको अल्लाह पर यकीन है कि नहीं है। अगर हाँ। अल्लाह पर यकीन नहीं है ना तो फिर ठीक है, भूल जाओ, नहीं आ सकता, मान जाओ इस बात को। अगर तो अल्लाह पर यकीन है, जाहिर बात है हर इंसान यही कहेगा मुसलमान मुझे है अल्लाह पर यकीन। तो समीना ने कहा हाँ है। मैं क्या, फिर चुप कर जाओ, अभी कुछ ना तो सोचो, बिलाल चुप कर इतने जाओ बस परेशान अब। हो गए, मैंने पूरा दिन कुछ अल्लाह नहीं से खाया। मांगो बस दुआ। तो पूरा दिन मैं ऐसे ही रोती रही कि हाँ, बिलाल नहीं आएंगे, मेरा क्या बनेगा, मैं कैसे अकेली जाऊंगी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, सिर्फ एक दिन पहले जो है ना बिलाल। बिल्कुल उसी दिन। हाँ,
पूरे 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे पूरे कि 24 प्रोसेस घंटे जो है ना भी गुजरे लेबर का थे। स्टार्ट। देखें एक दिन भी मैं लेट होता ना फ्लाइट मतलब टिकट वगैरह करवाता एक दिन भी, और वीज़ा भी पूरा उसी दिन का था, और 12 बजे मैं जहाज़ के ऊपर चढ़ा हूँ। लेकिन फिर भी बस अल्लाह ताला बिलाल को सेहत तंदुरुस्ती दें, सलामत रखें। बहुत बहुत ज़्यादा बिलाल का हाथ है यहाँ तक सब कुछ करने में, मुझे नहीं नहीं हौसला ऐसी देने बात में नहीं है, कि ले। इंसान खाली मेरा इसमें नहीं है किरदार, बल्कि समीना का भी तो है ही है, साथ 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 बेबी का भी है। जो बच्चा है ना वो भी बड़ा हौसले वाला है माशाल्लाह, उसने भी बड़ा माँ का साथ दिया, तंग भी कम किया। वो बातें ऐसे ही है ठीक ना। है, लेकिन बस ये है कि बहुत बहुत ज़्यादा ना आपकी दुआओं का भी सबसे ज़्यादा, सबकी सबसे दुआओं हाँ का, और बिल्कुल। फिर बिलाल की हिम्मत जो मुझे सपोर्ट किया इन्होंने। तो खैर अब जो है ना ये किंडर पास हो गया। उसके अलावा ये जो है हमारे बेबी के लिए उन्होंने ये मेडिसिन दी है विटामिन डी की, ताकि बोन्स उसकी स्ट्रांग हो। पूरा उसने साल जो है ना ये मेडिसिन खानी है डेली बेसिस पे इंशाल्लाह। तो उसकी जो दांत हैं, हड्डियां स्ट्रांग होंगी, हर रोज़ उसको ये देना है हमने, ठीक है। ऐसे एक उन्होंने हमें अपने से दे दिया है, तो नेक्स्ट जो है वो हम अब हमने बच्चे को घर लेके जाना है ना, तो यहाँ पर रूल है कि आप हाथ में उठा के नहीं लेके जा सकते, आपको वो डिस्चार्ज ही नहीं करेंगे यहाँ से। यहाँ तो वागन लेके आनी पड़ेगी अगर आपने बस या पैदल जाना है। यहाँ तो फिर वो कार सीट होती है जो, हमारे पास तो दोनों दोनों ही है। दोनों चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन वो घर है तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा। और एक और बात, अब ऐसा है कि कल रात को ना मुझे साइकिल मिल गई है, तो बस साइकिल मैंने नीचे हॉस्पिटल के नीचे उसको लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो टायर की हवा है ना वो कम है। अच्छा फिर मैं ऐसा करूँगा कि साइकिल जो है ना वो मैं घर में छोड़ आऊँगा, और वागन फिर पैदल आ जाऊँगा वापस, और फिर हम इकट्ठे, मैं, मेरा बच्चा और समीना, हम जाएंगे। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बिलाल ना इस टाइम इतने इमोशनल हो रहे हैं खुशी से भी कि माशाल्लाह उनको इतनी टेंशन थी कि बच्चे का सब कुछ क्लियर आए, स्मीना भी ठीक हो, तो इतने खुश हो रहे हैं कि उनसे ना बोला नहीं जा रहा। चलो कोई नहीं, ऐसा है कि अब मैं जाता हूँ वागन लेके आता हूँ, कार सीट में नहीं लेके आता क्योंकि घर बिल्कुल पास ही है, और टैक्सी वगैरह यहाँ पास से नहीं मिलती, उसके लिए भी पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि बस जो है ना हॉस्पिटल के पास से गुजरती है और घर के बिल्कुल गेट के पास उतारती है। ठीक है, बस पर जाएंगे। तो चलें ठीक है। अब ऐसा है कि साइकिल मैं छोड़ आता हूँ, वागन मैं ले आता हूँ, और लैपटॉप भी छोड़ आता हूँ घर में। एक और बात, समीना की फ्रेंड है ना, उसने खाना भी मतलब के बनाया है, तो मुझे वो रास्ते से पिक करना पड़ेगा, और खाने को भी मैं घर छोड़ आता हूँ। हाँ ठीक है। क्योंकि फिर यहाँ से जाएंगे, फिर घर में जाके खाना खाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हाँ इतने शॉर्ट नोटिस में मैंने, मुझे समझ नहीं आ रही है खाना कैसे ऐसे ही है। तो कल से बिलाल जो है ना खुद बनाएंगे। कल से मैं खाना बनाऊंगा, शेफ बन जाऊंगा। कल से बिलाल शेफ बन जाए। कल और ग्रोसरी हाँ करने बिल्कुल, जाएंगे। और साइकिल भी आ गई, अल्लाह का शुक्र है। अब साइकिल पर जाके ग्रोसरी करूंगा, समीना के लिए मटन चीजें लेके आऊंगा खुद जाके। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ना तुम सही खाना खा रही हो ना पानी पी रही हो, इसलिए तुम बीमार रह रही हो, चलें मतलब रिकवर नहीं वाक कर भी पा नहीं रही कर सही रही। तरीके। जाएंगे गार्डन वगैरह जाएंगे। ठीक है, चलें ठीक है। चलें ओके, ठीक अब आप है। जाएं, ओके फिर जल्दी आए ओके ताकि हम ओके घर जाएं। चले मैं जा चलें जी, रेडी हो गया हूँ मैं। ये देखें बैग शैग लैपटॉप सब कुछ मैंने पकड़ लिया। अब जाता हूँ साइकिल चेक करता हूँ साइकिल चलती भी है कि नहीं। ये बाहर आ गया हूँ मैं हॉस्पिटल के, तो ये है साइकिल देखें। अब वहाँ नहीं है, इसकी कम है वैसे लेकिन कम है। तो लें जी, आपका बिलाल भाई ना आज 15 साल के बाद साइकिल चलाएगा। चलें जी, साइकिल को मैं ना पैदल ही लेके जा रहा हूँ, और मौसम माशाल्लाह अच्छा है। खाना लेने के लिए रास्ते में रुकना है, फिर उसके बाद घर जाना है, फिर साइकिल को वहाँ खड़ा करके फिर पैदल आना है वागन लेके, और फिर हॉस्पिटल से बेबी को घर लेके आना है। तो अब ऐसा है कि घर मुझे ढूंढना पड़ेगा, आसपास ही है यहाँ कहीं। चलें जी, खाना मुझे मिल गया, तो मैं घर पहुँच चुका हूँ, और 2 पार्सल भी आए हैं समीना के, और साइकिल जो है ना मैंने पार्क कर दी है। चले पहुँच गया हूँ मैं घर में। और तो ये है वागन, वागन कहते हैं इसको, पता नहीं प्रैम कहते हैं क्या कहते हैं, जर्मनी में इसको कहते हैं वागन। तो ये वागन है। इसके अलावा हमने यहाँ पर रखा था ब्लैंकेट एक, वो भी पकड़ लेते हैं, इसको रख देते हैं इसके नीचे। चलें जी, ये हो गई है वागन तैयार। अब जाते हैं हॉस्पिटल और अपने बेबी को लेके आते हैं और वेलकम करते हैं उसका इस घर में। छोटा सा हमारा ये घर है, फिर इंशाल्लाह बड़े घर में भी जाएगी पाकिस्तान में। वागन आ जाएगी इसमें, देखते हैं।
पता नहीं आती होगी, जाहिर है यहाँ पर तो सब कुछ ही आ जाता है। मुझे ये एक बंदे के हाथ से दरवाज़ा ओपन ही नहीं होता। पढ़ाया मुल्ला का, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ अपना अपना है। शायद इसकी वजह ये है कि जो बेबी है वो जर्मन है। चलो जी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, आवाज़ हल्की है। अब बेबी के निकलेंगे कपड़े और कैप। ये है बेबी के कपड़े जो बेबी पहन के जाएगा घर, और ये है बेबी की कैप, ये है मम्मा की कैप, और ये है मम्मा के कपड़े। कैप के साथ बिल्कुल मैच करके मुझे लगता है मम्मा ने लिए हैं। और बस, और बाकी चीज़ें वैसे ही वापस जाएंगी। बाकी ये चीज़ें बैग में रखते हैं। ये बेबी को मिले हैं गिफ्ट हॉस्पिटल की तरफ से। और ये पता नहीं क्या, घर जाके आपको दिखाएंगे किसी वीडियो में, या इसी में या किसी और में। और ये चीज़ें मिल गई हैं, काफ़ी चीज़ें हैं बेबी की। बुक भी मिल गई है, कोई पता नहीं कौन सी बुक है, लेकिन है जर्मन में, पढ़नी आती नहीं। लेकिन बेबी तो जर्मन ही पढ़ेगा, जाहिर है। वैसे पूरे का पूरा वापस जाएगा घर, वहाँ जाके हम पिलाएंगे फिर अब घर में। यहाँ से इन्होंने यही दूध दिया, लेकिन वो कहते हैं हम खुद देंगे गर्म करके, आपने नहीं देना। और ये कुछ सामान है, जैसा कि खाने खुने के डिब्बे हैं, और ये पर्स है समीना का, ये पकड़ लेते हैं। चलें जी, सब कुछ पैक हो चुका है, और समीना भी पैक है, और बेबी हमारा वागन। बस अलविदा कह के जा रहे हैं इस रूम को। इस रूम के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, और मैंने पूरा पैकिंग कर लिया कि मुझे ठंड ना लगे। ठीक है तबीयत, चलें। दो आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, 3 लोग जा रहे हैं हम। तो देखें 3। बिस्मिल्लाह करके एंटर होते हैं घर में। चलो जी बिस्मिल्लाह, हमारा बेबी आ गया। और इस टाइम बस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, खाना शाना खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या वीडियो बनती है। खैर अभी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है फ़िलहाल। चले आ जाएं, खाना खाते हैं और बेबी को थोड़ा सा यहाँ पे वार्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं आप घर में, और जो अल्लाह से दुआ की थी अल्लाह ने पूरी कर दी है। और बस ऐसा है कि पाकिस्तान भी हम जाएं ऐसे ही इकट्ठे। चलें, बस अब आप लोग ये दुआ करें कि हम पाकिस्तान भी तीनों इकट्ठे जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बेबी के डॉक्यूमेंट रेडी ना हो और मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाए। हाँ, वहाँ पे भी हम लोग इकट्ठे जाएं अपने घर में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ज़रूर ऐसे ही करेगा। तो यहाँ पे जो है ना, मेरी दोस्त यहाँ पे जो फुलडा में है, उन्होंने ये कीमा मैंने थोड़ा ही निकाला है क्योंकि मैंने ही खाना है, और ये बिलाल के लिए उन्होंने चिकन कढ़ाई और भी मतलब बहुत अच्छा खाना बना के भेजा है फुलडा में। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मतलब मैं शुक्र नहीं अदा कर सकती कि कितना शुक्रिया, क्योंकि आज ही हम घर आए हैं और बिलाल के लिए मुश्किल था आज खाना बनाना, और उन्होंने मुझे बना के जो है ना वो भेजा। रोटियाँ भी, रायता और भी पास्ता जो है वो भी, और ये कीमा भी, तो बहुत मज़े का खाना है। साथ में जी ये मज़ेदार पराठे, रोटियां वगैरह भी उन्होंने बना के दी हैं। ठंडी हो गई हैं, ये हमारा कसूर है क्योंकि हम लेट आए हैं। और वंस अगेन आपका मेहरू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया।